अगर जमीन घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुज़श्ता 2740 सालों में जमीन की गर्दिश तकरीबन 6 घंटे कम हुई है। दोस्तों, हाई स्कूल की ज्योग्राफिया ने शायद आपको सिखाया है कि जमीन अपने महवर पर घूमती है क्योंकि ये सूरज के गिर्द घूमती है। ये दिन और रात के पैटर्न की ज़िम्मेदार है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जमीन साकिन हो जाए यानी हरकत करना छोड़ दे तो क्या होगा? क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जमीन हरकत करती है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि अगर जमीन हरकत करना छोड़ देती है तो क्या होगा। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आज हम आपको सब कुछ बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जमीन क्यों घूमती है। तो दोस्तों, जमीन इस वजह से घूमती है कि तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले गैस और धूल के एक बड़े बादल के गिरने से जमीन पैदा हुई और एक बार जब कोई चीज हरकत में आ जाती है तो वो खिला में नहीं रुकती क्योंकि वहाँ हवा का रगड़ नहीं होता। एक घूमने वाली चोटी की तस्वीर बनाएं जो कभी मुड़ने से नहीं रुकती और ऐसा जमीन पर कभी नहीं होता क्योंकि हवा उसे आहिस्ता आहिस्ता सुस्त कर देती है और आखिरकार उसे रोक देती है। आपके हाथ में घूमने वाली चोटी के बरक्स जमीन खिला में रगड़ का तजर्बा नहीं करती और इसीलिए ये जमीन अरबों सालों से घूमती रहती है। क्या जमीन का घूमना बंद करना भी मुमकिन है? दोस्तों, इस बात का इम्कान तो नहीं है कि जमीन मुकम्मल तौर पर घूमना बंद कर देगी। ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब उसे मुखालिफ सिमत में मसावी कुव्वत से टकराया जाए तो जमीन हमेशा के लिए मुड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर कभी जमीन हरकत करना रोक दे तो क्या क्या हो सकता है? हाँ, अब बनी ना बात। अभी तो मजा आएगा वीडियो को देखने का, तो चलो जानते हैं। दिन की रोशनी 6 माह रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप 6 माह तक धूप का तस्वर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर जमीन हरकत करना बंद कर दे तो ऐसा ही होगा। अगर जमीन की गर्दिश रुक जाए तो दिन और रात की ताल में खलल पड़ जाएगा। मतलब जमीन के दूसरे सिरे पर सूरज को देखने में आधा साल लग सकता है। दिन भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं जबकि रातें ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। दिन के वक्त और रात के दर्जे हरारत में यह तब्दीली हवा के बड़े चक्रों का सबब बनती है, तकरीबन ऐसे ही बड़े सैयारों की तरह। आपकी सर्कैडियन ताल में खलल पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होगा। क्या आप जानते हैं कि आपका जिस्म अपनी अंदरूनी घड़ी को तरतीब देने के लिए दिन रात के बाकायदा शेड्यूल पर डिपेंडेंट है। कोई भी चीज जो इस मामूल के साथ गड़बड़ करती है तो वो आपकी ताल में खलल डालती है। अगर जमीन साकिन रहती है तो वो आपकी नींद जागने का पूरा चक्कर अपना नमूना खो देता है। आप इसे तोसी जेट के तौर पर सोच सकते हैं। तवील मुद्दती ये आपके जिस्म में कई अमलों को मुतासिर कर सकता है, जैसे हार्मोन का इखराज, तवानाई का मेटाबॉलिज्म और जिस्मानी दर्जे हरारत का रेगुलेशन। जमीन का मकनातीसी मैदान खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जमीन की तह में लोहा होता है? ये एक मजबूत मकनातीसी मैदान होता है जो आपको सूरज और निज़ाम शमसी से बाहर की नुकसानदेह शुआओं से बचाता है। ये नुकसानदेह शुआएं जमीन के माहौल तक पहुँचती है लेकिन सतह पर आप तक नहीं पहुँचती। आप इन्हें आसमान में खूबसूरत जुनूबी और शमाली रोशनियों के तौर पर देख सकते हैं। अगर हमारा सियारा घूमना बंद कर दे तो मकनातीसी मैदान का तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो जाएगा और ये नुकसानदेह शुआएं जमीन की सतह पर पहुंचकर लोगों की सेहत को मुतासिर कर सकती हैं। जमीन का मकनातीसी मैदान बराह रास्त हिजरत करने वाले परिंदों की मदद करता है और उसके बगैर हर नई मंजिलों का सफर करते हुए गुम हो सकते हैं। आसमान के सितारे इसी तरह रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होगा। रात को आसमान के बारे में एक खूबसूरत चीज ये है कि बर्ज कैसे बदलते हैं। दोस्तों, बदकिस्मती से अगर जमीन साकिन रहती है तो आप हर रात एक ही आसमान को देखेंगे। बर्ज आसमान पर मुंतकिल नहीं होंगे या साल भी तब्दील नहीं होंगे। पानी खंभों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा ही होगा। खित्ते इस्तिवा का कतर कुतुबों से तकरीबन 21.4 किलोमीटर से ज्यादा है। ये जमीन की तश्कील के अरबों सालों में हुआ। जमीन की गर्दिश ने एक कुव्वत पैदा की जो ठोस मादे और पानी को मरकज की तरफ ले गई। यही वजह है कि खित्ते इस्तिवा में पानी की सतह 8 किलोमीटर तक ज्यादा होती है। अगर कोई घुमाव न होता, अगर जमीन रुक जाए तो पानी को यहाँ रखने वाली कुव्वत
भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा पानी खंभों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आप पानी को देखे बगैर खित्ते इस्तिवा के गिर्द घूम सकते हैं। खित्ते इस्तिवा बुनियादी तौर पर शुमाली और जनूबी समुद्रों को अलग करने वाली जमीन का एक बैंड होगा। चीजें मशरक की तरफ उड़ने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, क्या आप कभी तेज रफ्तारी से चलने वाली कार में गए हैं और किसी ने ब्रेक लगा दी? जी हाँ, जमीन के साथ एक किसी चीज की तस्वीर बनाए। अगर जमीन अचानक हरकत करना बंद कर दे तो रफ्तार लोगों, चट्टानों और दीगर अशिया को मशरक की तरफ उड़ती हुई भेजेगी। मुनाजिर अक्सर तब्दील हो जाएंगे और तबाहकुन ज़लज़लों को मुतहर्रिक कर सकते हैं। दोस्तों, जमीन की गर्दिश सच में सुस्त हो गई है, लेकिन यह अहम तब्दीलियों का सबब नहीं बन रहा है। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इम्कान नहीं है कि जमीन मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। लिहाजा आप फिक्र करना छोड़ सकते हैं। ताहम आप जो कुछ कर सकते हैं वो ये है कि आप उन तब्दीलियों को तलाश करें जो मौसमियाती तब्दीली को कम करने के लिए कर सकते हैं, जो कि जमीन की बका के लिए एक हकीकी खतरा है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।